हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पांचाल, आपका भाई जो आपके दिल से है आप वो कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी फर्स्ट वीडियो जो मेरे चैनल पर मैंने अपलोड करी थी कल वो देखी होगी, क्या हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जिस पर आपने बहुत सारा प्यार बरसाते हुए 11 व्यूज़ कर दिए हैं एक दिन में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लेकर आ गया हूँ आपके लिए साइन कन्वेक्शन, ठीक है ना। साइन कन्वेक्शन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमेशा डाउट रहता है कि यू क्या लें, फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस क्या होगी, ठीक है। आज सारे डाउट दूर कर दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेक्शन, ठीक है। जैसा कि आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th में भी, एक कार्टेशियन प्लेन होता है। क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, जिसकी मदद से आप किसी भी पॉइंट्स के क्या बताते हो, कोऑर्डिनेट बताते हो। कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस और उसका वाई एक्सिस, ठीक है। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि जब भी आप साइन कन्वेक्शन पढ़ें तो उससे पहले आपको कार्टेशियन प्लेन मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये होता है कार्टेशियन प्लेन। जब भी इसके यहाँ पर सारे पॉइंट किससे मेजर होते हैं, ओ फॉर ओरिजिन, ठीक है। और हमारे साइन कन्वेक्शन में जब हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में सारे कहाँ से मेजर होंगे, पोल से। साइन कन्वेक्शन में इसमें कार्टेशियन प्लेन में कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से, और उसमें कहाँ से होंगे, उसमें पोल से। वहां पर आपको पोल को ही ओरिजिन मानना होगा, ठीक है। चलिए देखो, जैसा कि आपको पता है जब जो भी चीज इससे राइट साइड होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। और जो भी चीज इससे लेफ्ट साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। और जो भी चीज ओरिजिन से ऊपर होगी यानी कि अप होगी वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। और जो भी चीज ओरिजिन कह रहा हूँ, ओरिजिन से क्या होगी, डाउन होगी, वो होगी हमेशा नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट किससे मेजर होंगे, ओरिजिन से। हमारे दो स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर। वहां पर सारे चीज किससे मेजर होंगी, पोल से। वहां ओरिजिन को ही हमें पोल मानना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कॉनकेव मिरर के साइन कन्वेक्शन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं साइन कन्वेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर। लिख देता हूं इधर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए अब तुम मुझसे पूछोगे भैया ये आपको स्फेरिकल किधर से दिख रहा है, तो देखो ये क्या है, स्फेयर है, गोला है ना। तो देखो, ठीक है, इमेजिन करो ये क्या है, ये एक पूरा स्फेयर था, ठीक है, इसकी तरफ स्फेयर था, मगर हमने क्या इसको कट कर दिया बीच से, ठीक है। कट कर दिया तो अब इधर क्या बचा, यही बच गया ना अब जो कट करके बचा, ठीक है। तो इस वजह से स्फेरिकल मिरर है। ये क्या कर रखा है, ब्रेक कर रखा है, यानी कि बीच में से ब्रेक कर रखा है, काट रखा है, तोड़ रखा है, ठीक है। चलिए कर पा रहे हो इमेजिन, देखो ये क्या है स्फेयर, पूरा पूरा स्फेयर है, देख। और यदि मैं इसको ऐसे बीच में से काट दूं तो क्या बचा मेरे पास, देख क्या बचा मेरे पास, ये बच गया ना कॉनकेव मिरर, हाँ। तो उसी वजह से, ठीक है, इस वजह से स्फेयर है। चल अब आते हैं साइन कन्वेक्शन पर, ठीक है। साइन कन्वेक्शन, वहां पर सारी चीज कार्टेशियन प्लेन में किससे मेजर हो रही थी, ओरिजिन से, मगर यहाँ पर सारी चीज किससे मेजर होंगी, पोल से, ठीक है। और हाँ एक बात और, स्फेरिकल मिरर में हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है, R = 2f, यानी कि जितनी हमारी रेडियस होगी
उतना ही हमारा क्या होगा, फोकस होगा। फोकस उसका कितना होगा, डबल। यानी कि अगर हमारी फोकल लेंथ दे दी इसने कितनी, 10 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है रेडियस, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, डबल, यानी कि 2 × 10 विच इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस क्या होती है, फोकस का हाफ, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर क्या होता है हमारा, रेडियस। यहां से लेके सेंटर तक इसकी कर्वेचर तक की दूरी कितनी, रेडियस बोलती है, कहलाई जाती है। और ये डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस, ये क्या होता है, फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए अब आते हैं साइन कन्वेक्शन पर। साइन कन्वेक्शन में आप मुझे एक चीज बताओ, जब आपने केस पढ़े होंगे, है ना, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे रख दोगे तो इमेज उस पे बनेगी, फोकस पे हाईली डिमिनिश बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, है ना। चलिए वैसे ही आपने उसमें कितने 6 केस पढ़े थे। एक केस था ऑब्जेक्ट एट सी, यदि अगर आप सी पे रख दोगे तो इमेज कैसी बनेगी, सेम साइड बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, कभी भी आपने जब ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्जेक्ट कभी ऐसे रखा है, हाँ, कभी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ऑब्जेक्ट कभी भी आपने इधर रखा है, हाँ, नहीं रखा ना, हमेशा ऐसे ही। कॉनकेव के केस में भी 6th केस, जिसमें बिहाइंड द मिरर बनती है इमेज, यदि बिटवीन सी एंड एफ रख दो तो इमेज कहाँ बनती थी, बिहाइंड द मिरर, है ना। कैसी बनती थी, वर्चुअल बनती थी और इरेक्ट बनती थी, है ना। तो उसी तरह मान लो ये क्या है, ये कैमरा है, ठीक है। अब जब आप कैमरे के आगे खड़े होगे तो इमेज कहाँ से बनेगी, है ना, इमेज थोड़ी बनेगी। मानो ये कैमरा है, ये कैमरा है और ये इधर से खींचता है फोटो, और मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, तो क्या मेरी क्या इमेज आएगी, फोटो आएगी मेरी, हाँ, फोटो मेरी शो कर जाएगी स्क्रीन पे, नहीं करेगी। तो इसी वजह से हम हमेशा क्या अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, पीछे की तरफ, ठीक है। मान लो ये क्या है, ये कैमरा है, ठीक है। इसी वजह से यू हमेशा हमारा हर केस में, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, यू हमेशा हमारा क्या होता है, नेगेटिव। अब आप एक बात बताओ, जब आप कैमरे के आगे खड़े हो आपकी इमेज थोड़ी बन जाएगी, जब आगे खड़े होगे जब ही तो बनेगी इमेज, जब पीछे खड़े हो, ठीक है। चलिए फर्स्ट रूल क्या था इमेज फॉर्मेशन का, रे आई फोकस से पास हो गई, रे आई मिरर से टकराकर फोकस से पास हो गई। और सेकंड रूल क्या था हमारा, सेकंड रूल था हमारा फोकस से पास हुई और कहाँ पैरेलल हो गई, और जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारी इमेज बनती है, ठीक है। चलिए देखो एक बात बताऊं, आप हमेशा इसको क्या ले लेना, इक्वल ले लेना। वहाँ पर सारे डिस्टेंस किससे नाप रहे थे, ओरिजिन से, मगर यहाँ से कितने, पोल से। मान लो आपने ये ले लिया 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना 4 सेंटीमीटर लेना, ठीक है। देखो जैसे मेरी इमेज कहाँ बन रही है, सी पे नहीं बन रही है ना, ऑब्जेक्ट मैंने सी पर रखा था, मगर हमारा केस क्या कहता है, केस हमारा कहता है ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ बनेगा, अगर रखोगे इमेज कहाँ बनेगी, सी पर, ठीक है। तो उस वजह से इनको इक्वल रखना, और जितनी आप क्या इधर अगर आप 2 सेंटीमीटर की ले रहे हो तो इधर भी और इधर भी, ठीक है ना, तभी हमारा क्या रेडियस 2 टाइम फोकस होता है, ठीक है। उसी वजह से ये मेरी क्या इधर गड़बड़ आ रही है, ठीक है। चलिए यू हमेशा क्या होगा हमारा, नेगेटिव। अब करते हैं फोकल लेंथ की बात, ठीक है। देखो फोकल लेंथ किधर है, हमारी लेफ्ट साइड में, है ना। और कार्टेशियन प्लेन हमारा क्या कहता है, जब भी कोई चीज हमारी ओरिजिन से लेफ्ट साइड में हो, मगर हम ये क्या मिरर पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, हमेशा वहाँ कट
वहाँ कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन से नापते थे, यहाँ हमेशा क्या पोल से नापेंगे। पोल को ही हमें ओरिजिन मानना है, ठीक है। मान लो ये आपका ओरिजिन, ठीक है। फोकल लेंथ कहाँ है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड, तो फोकल लेंथ भी इसकी क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, चलिए। और उसके बाद अब क्या, यू तो हमेशा समय नेगेटिव ही होगा क्योंकि कैमरे के, ठीक है। चलिए अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। अब आओ, चलिए चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में तो देखो दो ही केस बनते हैं। यदि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी फोकस पर, हाईली डिमिनिश बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ये कभी भी रियल और इन्वर्टेड नहीं बनाता, ठीक है। चलिए अब U हमेशा नेगेटिव, मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि हमेशा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कैमरे से पीछे रखते हैं, है ना। मान लो ये कैमरा है और यदि मैं इसके पीछे चला जाऊं तो क्या मेरी इमेज बनेगी, हाँ। उसीलिए U हम हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट और मैंने क्या रे निकाली। सबको इमेज फॉर्मेशन के रे वाले रूल तो याद है ना, हाँ। नहीं है तो चलो कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ। पहला क्या था, रे आई, चलो इधर कर देता हूँ, ये हमारा P F C। पहला क्या था, मेरा ऑब्जेक्ट रे आई, ठीक है, और डाइवर्ज हो के चली गई और पीछे क्या अटैच हो गई, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, सेकंड रूल भी यही कहता है, ठीक है। रे आई और कहाँ चली गई, पैरेलल टकरा के क्या पैरेलल हो गई और पीछे क्या हमने इसको फोकस से मिला दिया, ठीक है। पहला रूल के लिए, ठीक है। फोकस पर आ गई, ये हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल, रूल क्या कहता है, जिस एंगल से आई फोकस से पास होकर उसी एंगल पर चली गई, ठीक है। फोर्स क्या था, फोर्स क्या था, जिस एंगल पे मारा उसी एंगल पे क्या वापस चली गई, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ अब आपको ये सारे रूल इमेज फॉर्मेशन के याद हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब क्या निकालते हैं, एक रे आई, ठीक है। फर्स्ट केस बना रहा हूँ जिसमें कैसी इमेज बनती थी, हाईली डिमिनिश फोकस पर बनती थी, ठीक है। इधर से भी
ठीक है, पैरेलल रेज आई और डाइवर्ज हो गई और हमने क्या इनको पीछे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन करते ही कहाँ आ गई है, फोकस पर। ठीक है, चलिए अब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में सारे कोऑर्डिनेट्स कहाँ से मेजर करते थे, ओरिजिन से, और यहाँ पर सारे मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, पोल से, है ना। और फोकस किधर है, फोकस है हमारा राइट हैंड साइड, तो हमारी फोकल लेंथ क्या हो गई, कॉन्वेक्स मिरर की, इस मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की हमारी फोकल लेंथ क्या हो गई, पॉजिटिव। और यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हमेशा कैमरे के आगे इमेज बनती है। अब आप कैमरे के पीछे खड़े हो जाओ तो इमेज थोड़ी बनेगी, बताओ। ठीक है, यू तो सब में नेगेटिव ही होगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, चलिए अब रेडियस को और देख लेते हैं। रेडियस क्या होता है, 2 टाइम्स फोकस। हाँ, ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। यदि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, तो रेडियस भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, और यदि मैं बात करूं किसकी, कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो रेडियस भी क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब चलता हूं कॉनकेव लेंस पर। चलिए दोस्तों, अब आते हैं लेंस पर, स्फेरिकल लेंस पर। पहले हमने क्या मिरर देखा, कितने तरीके के मिरर थे हमारे स्फेरिकल, 2, एक था कॉनकेव और एक था कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव हमेशा, कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या थी, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या थी, पॉजिटिव, और यू तो सब में ही नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम कॉनकेव लेंस पर। ठीक है, अब देखो मेरे काफ़ी सारे भाई हैं जिनको ये थोड़ा तकलीफ देता है लेंस के, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। तो देखो हमेशा एक बात ध्यान रखो, इसमें गुफा सी बन रही दिखाई दे रही है ना, केव, देखो इधर ये केव और इधर भी केव है ना। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव लेंस। ठीक है, लेंस में क्या होती है, फोकल लेंथ 2 होती है। ठीक है, इधर क्या, इधर आएगी आपकी f1 2f1 f2 2f2। ठीक है, और इधर क्या, उधर हमारे पास सारी चीज किससे मेजर हो रही थी, पोल से, इधर किससे होंगी, ऑप्टिकल सेंटर से। किससे, ऑप्टिकल सेंटर। इसका ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ओ का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर। यू तो हमेशा हर एक चीज में नेगेटिव ही होगा। और आपको एक बात बताऊं, यू हमेशा किधर से स्टार्ट करना है, यू हमेशा पोल से, अगर देखो मिरर है तो हमेशा लेफ्ट साइड से, है ना, हमेशा क्या, लेफ्ट साइड से। कैमरे के आगे हमेशा खड़े होगे तो ही बनेगी इमेज। अब आप कैमरे के पीछे चले जाओ, देखो जैसे मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं पीछे चला जाऊँ, मेरी इमेज बनेगी, बताओ, नहीं आ रहा ना मैं स्क्रीन पर। तो हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा रखना है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट साइड में, है ना, लेफ़्ट साइड में। इसीलिए हमेशा यू हमारा नेगेटिव ही होता है, चाहे हमारी कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, यू तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। ठीक है, यू इसका भी क्या होगा, मेरा नेगेटिव। अब फोकल लेंथ बहुत
क्या देती है मेरे दोस्तों का, दिक्कत देती है, क्योंकि इसमें क्या दो दो फोकल लेंथ है ना, दो इधर दो इधर। चलिए देखिए फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, फोकल लेंथ होगी इसकी नेगेटिव। अब नेगेटिव भी होगी क्योंकि देखो इसने मिरर को कहाँ ऐसे पैरेलल आई और इधर डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होके किधर, ये पीछे की तरफ मिल गई है ना, कहाँ पर मिली, F1। और हमारा कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, जब भी कोई चीज किधर होगी, लेफ्ट साइड होगी, वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना। इसी वजह से इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, है ना। चलिए और रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होती है 2 टाइम फोकस, यानी कि अगर मान लो, ठीक है, तो रेडियस इसकी क्या होगी 2 टाइम फोकस, और फोकल कितना है इसका, नेगेटिव है ना, तो इसकी रेडियस क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर का भी खत्म। अब आते हैं हम कॉनकेव मिरर लेंस का भी खत्म, सॉरी मिरर बोल रहा हूँ। अब आते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस की तरफ, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, ठीक है। ये हो गया मेरा लेंस, ये हो गया क्या मेरा ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये हो गया मेरा 2f1, ये हो गया मेरा 2f2, ये कितना हो गया मेरा f1, और ये कितना हो गया मेरा 2f2, ठीक है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए अब इसकी भी क्या आपको इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए, है ना। रे किधर से किधर आई और किधर आकर पैरेलल हुई, ठीक है। चलिए पहला केस क्या था रे का, ये रहा मेरा कॉन्वेक्स लेंस ऑप्टिकल सेंटर 2f1 2f2, और ये क्या होगा f1 2f1 2f2 1 कह रहा हूँ, सॉरी। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप बनाओगे ना हमेशा इनमें क्या, मान लो आपका ये कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। वरना फिर इमेज फॉर्मेशन जब करोगे तो उसमें दिक्कत पड़ती है, ठीक है। और अगर ये बनाओ ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस हमेशा क्या रखो, इक्वल रखो। मान लो ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। वरना कई बार एग्जाम में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन गलत बन जाती है, ठीक है। हमेशा इनको इक्वल रख के चलो, यदि ये 4 तो ये भी 4, इधर 4 तो इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, ठीक है। चलिए इसका क्या कहता है, पहला रे रूल, रे आई और इधर से अगर आके क्या 2f1 से पैरेलल हो गए। सेकंड क्या कहता है, f1 f2 f1 2f1 1 आएगा भाई 2f1
है ना। ठीक है, क्या कहता है सेकंड रूल, रे फोकस से पास हुई वो क्या पैरेलल हो गई। और इसका थर्ड रूल क्या था, F1 2F2 2 हो गए, ये भी 2F1, ठीक है ना। हाँ 2F1 F1 2F2 2F2 F2 और ये होगी 2F2, ठीक है, ये होगी 2F2। ये हो गया आपको ऑप्टिकल सेंटर, हो गया F1, तो ये हो गया 2F1, ठीक है। चलिए, और एक क्या कहती है, रे जिस एंगल से आई उस एंगल पर वापस चली गई, ठीक है। यही 3 रूल बनते हैं इसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। चलिए अब आते हैं, मान लो पैरेलल रे आई, ठीक है। रे को कभी भी इधर तक मत लाना, इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच तक लाना, ठीक है। कभी ऑप्टिकल सेंटर से आगे ले जाओ तो क्या हो गई, आगे जाके कन्वर्ज हो गई, इस पर कन्वर्ज हो गए F2 पर, ठीक है। तो U हमेशा क्या, U हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। U हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, फोकल लेंथ होगी इसकी, किधर करा है इसने, रे को कंबाइन ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड। और कार्टेशियन प्लेन क्या कहता है, कार्टेशियन प्लेन कहता है कि जब भी कोई चीज राइट साइड हो तो वह हमेशा कैसे ली जाएगी, मेजर करी जाएगी प्लस की, और जो भी कोई चीज लेफ्ट साइड हो वो हमेशा कैसे मेजर करी जाएगी, वो मेजर करी जाएगी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में करी जाएगी, और वो मेजर करी जाएगी नेगेटिव में। तो इसकी फोकल लेंथ कैसी है, किधर कन्वर्ज कर दिया इसने, राइट में कन्वर्ज करा ना F2 पर, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। और रेडियस, जब आपकी रेडियस होती है 2 टाइम फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है, तो रेडियस भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। रेडियस भी आपकी पॉजिटिव आएगी, ठीक है दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्या ये साइन कन्वेक्शन समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं कॉनकेव मिरर की समरी पर, ठीक है। चलिए कॉनकेव मिरर की समरी देखते हैं। हमारा कॉनकेव मिरर, हमारा U क्या था, U हमेशा नेगेटिव था। देखो मिरर हो लेंस हो, U तो हमेशा क्या नेगेटिव ही होगा हर जगह, क्योंकि हमेशा कैमरे के आगे खड़े होकर इमेज बनती है, ठीक है, ना कि पीछे खड़े होकर, ठीक है। अगर आप कैमरे के पीछे खड़े हो तो इमेज कहाँ से बनेगी, है ना। मान लो अगर आप इधर ऑब्जेक्ट रख दो तो इमेज कहाँ से बनेगी, हमेशा कैमरे के बिहाइंड से बनती है इमेज, ठीक है, कैमरे के आगे से। अगर आप पीछे चले जाओगे तो क्या इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए U क्या था, U तो हमेशा नेगेटिव ही। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगी इसकी,
नेगेटिव होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं समरी पर। देखो क्या मैंने लाया गलती में क्या कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। ठीक है, ये है कॉन्केव, हमेशा यू क्या नेगेटिव ही होगा और फोकल लेंथ क्या होगी कॉन्केव मिरर की नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि कार्टेशियन प्लेन क्या कहता है, हमेशा जब भी हमारी कोई चीज क्या लेफ्ट हैंड साइड होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ किधर है? फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो इसलिए नेगेटिव, और रेडियस भी क्या होगी नेगेटिव होगी। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, कई बार पूछ लेता है न्यूमेरिकल्स में, इसको हम क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है दोस्तों, अब एक बहुत गजब चीज जो कि हर एक न्यूमेरिकल में पूछी जाती है कि इमेज का नेचर, इमेज कैसी है, डिमिनिश है, एनलार्ज है या फिर सेम साइज है। तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, ये चीज आपको किससे मैग्निफिकेशन से पता चलेगी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। ये माइनस हमेशा किसके केस में होगा? मिरर के केस में होगा, चाहे मिरर कोई सा भी हो, कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, ये हमेशा आपका क्या होगा नेगेटिव ही होगा। इधर v क्या है? v है इमेज का डिस्टेंस और u क्या है? u है हमारा इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, जब आप इसको कर दोगे निकाल लोगे तो आपकी यदि m आपकी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इमेज आपकी नेचर कैसा होगा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, और यदि मैग्निफिकेशन माइनस आ रही है तो नेचर कैसा होगा इमेज का रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, यदि मैग्निफिकेशन क्या है 1 के इक्वल है तो इमेज कैसी बनेगी सेम साइज। यदि मैग्निफिकेशन 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो इमेज कैसी बनेगी डिमिनिश। यदि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज कैसी बनेगी मैग्नीफाई, और मैग्नीफाई को क्या क्या एनलार्ज भी हम कभी कभी बोल देते हैं। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और लेंस के केस में क्या हो जाता है, लेंस में हो जाता है माइनस। जो ये मैग्निफिकेशन का इधर मिरर में क्या है m इजिकल टू माइनस v/u, यही माइनस वो किधर फॉर्मूले में लेंस में ऊपर चला जाता है और वो प्लस की जगह माइनस आ जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं समरी किसकी। देखो लेंस कोई सा भी हो और मिरर भी कोई सा भी हो। ठीक है, मैग्निफिकेशन और नेचर यदि पूछे इमेज का तो हमेशा ये चीज याद रखो, ये चीज सब पर वैलिड है, चाहे आपका वो लेंस हो या फिर मिरर हो। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखने वाली है क्या, मैग्निफिकेशन मिरर के केस में माइनस v/u होगा और फॉर्मूला होगा 1/f, f स्टैंड फॉर फोकल लेंथ, 1/v जो कि इमेज है और 1/u। ठीक है, u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या है फॉर्मूला ऑफ मिरर। और अगर मैग्निफिकेशन आ जाए किसका, मैग्निफिकेशन आ जाए लेंस का तो इधर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/f इजिकल टू 1/v माइनस का 1/u। चलिए अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की समरी पर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं क्या समरी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर यू तो देखो सब में नेगेटिव ही होगा। ठीक है, मैं भी आपको इतनी बार बता चुका यू हमेशा नेगेटिव क्यों होगा, हमेशा कैमरे के आगे है ना, हमेशा कैमरे के आगे खड़े होगे जब भी बनेगी इमेज। ठीक है, अगर पीछे खड़े हो गए तो इमेज नहीं बनेगी। यू तो सब में चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है कॉनकेव लेंस हो, सब में यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। अब चलिए कॉन्वेक्स यू तो सब में नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होगी, देखो मैंने आपको जब भी बताया था पैरेलल रे आई
और क्या डाइवर्ज हो गए, ठीक है। और डाइवर्ज हो गए कहाँ, फोकस पर ज्वाइन कर दिया हमने, ये हमने क्या ज्वाइन कर दी। अपीयर टू मीट, ये रे क्या रे खुद नहीं मिली, हमने अपने आप मिलाई है, ठीक है। चलिए इस वजह से इसकी फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव। हमारा कार्टेशियन प्लेन क्या बोलता है, जब भी कोई चीज राइट हैंड साइड होगी वो कैसी बनेगी, पॉजिटिव, है ना। चलिए और रेडियस, रेडियस होती है हमारी 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ। यदि हमारी फोकल लेंथ क्या है पॉजिटिव है तो रेडियस भी हमारी क्या नेगेटिव होगी, है ना। चलिए इसको किस नाम से जानते हैं, कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में डाइवर्जिंग मिरर भी दे देगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को किस नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये क्या करता है, रे आई देखो डाइवर्स कर दी और कहाँ एक पॉइंट पर मिला दी, इस पर फोकस पर, तो इसको क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। बाकी वही सब बातें हैं, चाहे कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो, ये सब चीज़ क्या सभी के लिए वैलिड रहेगी, ठीक है। और मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा -v/u, ठीक है। और ये सारी चीज किसके लिए, कॉनकेव लेंस हो कॉन्वेक्स लेंस हो कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। ये चीज सभी के लिए वैलिड होंगी, ठीक है। ये चीज नहीं बदलने वाली, बदलेगा क्या लेंस के केस में फॉर्मूला बदल जाता है, मैग्निफिकेशन का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और फॉर्मूला क्या हो जाता है फिर लेंस का 1/f = 1/v माइनस का 1/u आ जाता है, यही माइनस उठकर इधर चला आता है, ठीक है। चलिए अब समरी पर आते हैं कॉनकेव लेंस की। चलिए दोस्तों अब आते हैं समरी किसकी, कॉनकेव लेंस की, ठीक है। कॉनकेव लेंस की समरी पर आते हैं। कॉनकेव लेंस, ठीक है, बताया था मैंने, जब भी लेंस याद न रहे देखकर कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव का केव याद रखो। केव मतलब गुफा, गुफा कैसी होती है, ऐसी होती है ना, और देखना ये इधर से कैसा है, गुफा की तरह ही है ना, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। चलिए यू तो सब में नेगेटिव ही होगा क्योंकि हमेशा कैमरे के आगे ही इमेज बनती है, अगर कैमरे के पीछे चले जाओ तो इमेज नहीं बनेगी, तो यू तो हमेशा ही नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगी इसकी नेगेटिव होगी, ठीक है। फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों होगी, देखो ये पैरेलल रे आई तो पैरेलल रे को लेंस के केस में हमेशा कहाँ पीछे मत ले आना, ऑप्टिकल सेंटर तक लाना, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर तक लाना। और ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को हम क्या डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस क्यों लाते हैं, कहते हैं देखो ये रे आई पैरेलल डाइवर्ज हो गई, ठीक है, और कहाँ हो गई फोकस पर मीट करा दी हमने, ये हमारी कैसी हुई अपीयर टू मीट, है ना, अपीयर टू मीट, ये हमने खुद मीट कराई है, खुद मीट कराई है। चलिए तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव। वहां पर हम सारे डिस्टेंस मेजरमेंट किससे करते थे, कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन से, यहाँ पर किससे करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। और हमेशा मैंने क्या बताया, जब भी कुछ भी पढ़ो साइन कन्वेक्शन में लेंस हो या फिर मिरर हो, हमेशा क्या ऑप्टिकल सेंटर, लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर को क्या मानना है आपको ओरिजिन मानना है, ठीक है। और अगर मिरर है तो आपको पोल को क्या मानना है, पोल को भी आपको ओरिजिन मान के चलना है, ठीक है, जैसे कार्टेशियन प्लेन में करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन जब भी कोई चीज किधर होगी नेगेटिव होगी, है ना, किधर की तरफ होगी लेफ्ट हैंड साइड होगी तो वो कैसी बनेगी नेगेटिव, तो इसलिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव। और रेडियस, रेडियस होती है 2 टाइम फोकल लेंथ। यदि फोकल लेंथ ही नेगेटिव है तो इसकी रेडियस का होगी, रेडियस भी इसकी नेगेटिव होगी, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं डाइवर्जिंग मिरर। और कॉनकेव लेंस के केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो जाता है, तो ये प्लस इधर ऊपर किधर चला जाता है, इधर आ जाता है, फॉर्मूला हो जाता है 1/f = 1/v - 1/u। और ये फॉर्मूला हो मिरर नहीं होगा लेंस होगा, ठीक है। और ये सारी बातें चाहे
कुछ भी हो, लेंस हो, मिरर हो, सबके लिए वैलिड है। अब चलते हैं समरी और किस पर, अब चलते हैं समरी कॉनकेव लेंस पर। चलिए दोस्तों, अब आते हैं समरी किस पर, कॉन्वेक्स लेंस की समरी पर। ठीक है, यू तो सब में नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि यू हमेशा, ऑब्जेक्ट हमेशा कैमरे के आगे होगा। जैसे मैं क्या, मैं ऑब्जेक्ट हूँ और आप क्या हो, आप कैमरा हो। ठीक है, मैं आपके सामने हूँ तभी तो इमेज बन रही है। यदि मैं पीछे चला जाऊँ तो क्या मेरी इमेज बन पाएगी? तो इसलिए यू तो सब में नेगेटिव ही होगा। ठीक है, फोकल लेंथ पर बात करते हैं। फोकल लेंथ किसकी होगी? पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होगी? क्योंकि देखो रे आई और क्या ऑप्टिकल सेंटर तक लाना है, यहाँ तक रे को लेंस के उसके लेंस के केस में लाना है ऑप्टिकल सेंटर तक, जहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, और मिरर के केस में ऐसे नहीं करना। ठीक है, और क्या कन्वर्ज हो गई f2 पर। ठीक है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव होगी। ठीक है, देखो ये चीजें ना बच्चों के दिमाग में बहुत भसड़ करती है, एकदम धुआं मचा देती है कि फोकल लेंथ इसकी क्या होगी। तो आप हमेशा एक चीज रखो, जिधर भी क्या आपकी ये बन रही है ना, जहाँ पर आपकी रे मीट हुई है ना, रे मीट हुई है, उधर ये आप क्या फोकल लेंथ को मानो। ठीक है, अगर देखो जैसे कॉनकेव के केस में किधर इधर रे मीट हो रही थी तो हमने किसको करा, हमने नेगेटिव करा। मगर इधर किधर हो रही है रे मीट हो रही है इधर इधर राइट हैंड साइड की तरफ। और अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, जब भी कोई चीज किधर हो राइट हैंड साइड हो, वो हमेशा किस में होगी? पॉजिटिव होगी। देखो मैं सबसे पहले आपको इसीलिए कार्टेशियन प्लेन पढ़ाया था, ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ अच्छे तरीके से। ठीक है, रे आई और कहाँ पर हो गए 2f2 पर, यानी कि राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव। ठीक है, वहाँ पर हम कार्टेशियन प्लेन में सारी चीज़ें किससे नापते थे? ऑप्टिकल से, वो ऑप्टिकल सेंटर कह रहा हूँ ओरिजिन से। यहाँ पर किससे नाप रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर से लेंस के केस में, और मिरर के केस में किससे नापते हैं? पोल से। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से देखो ये किधर जा रही है? राइट हैंड साइड, यानी कि पॉजिटिव। तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई? पॉजिटिव। और यदि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस भी क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि रेडियस क्या होती है? 2 टाइम फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव, तो रेडियस तो अपने आप ही पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि देखो पैरेलल रे आई और इसने कहाँ कन्वर्ट कर दी? f2 पर। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और बाकी सारी चीजें वही हैं। मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका? मैग्निफिकेशन प्लस v/u होगा। यदि यही क्या होता मिरर होता तो हो जाता माइनस, और अगर लेंस है तो हो जाएगा प्लस। और फॉर्मूला तो लेंस का यही रहेगा 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, और ये सारी चीज क्या रहेगी? ये तो सब पर ही वैल्यू रहेगी। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस है तो इमेज की का नेचर कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस है तो इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो इमेज कैसी बनेगी? सेम साइज बनेगी। और यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तो डिमिनिश बनेगी। और यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मैग्नीफाई बनेगी। मैग्नीफाई को कभी कभी एग्जामिनर क्या एनलार्ज भी बोल देता है। ठीक है, ये याद रखना। और लेंस फॉर्मूला तो क्या यही हो गया। ठीक है, ये चीज क्या सभी के लिए वैलिड होगी, चाहे मिरर हो या फिर लेंस हो। ठीक है, चलो दोस्तों अब करते हैं न्यूमेरिकल। और मैं अभी भी आपको ये बात बता रहा हूँ, यदि आपको ये सब चीजें समझ ना आ रही हो तो मैं अपना क्या मैं अपना संडे को क्या पूरा 1 शॉट घेर दूंगा एक। ठीक है, मैं उसमें लाइट चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं अलग से पार्ट लूंगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने में बहुत टाइम लेता है। ठीक है, समझने तो में तो टाइम नहीं लेता, मगर उसकी क्या स्क्रिप्टिंग
मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए मैं वन शॉट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दूंगा, मैं उस पर अलग से एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा चैनल पर। अगर आपको ये कन्वर्ज कर रहा है यानी कि कॉनकेव, ठीक है, बताया था साइन कन्वेक्शन करती बार भी कॉनकेव को क्या कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है जिसकी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब ये बता पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर है ना, कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर की हमेशा फोकल लेंथ किधर होगी? पोल से लेफ्ट हैंड साइड, है ना। और कार्टेशियन प्लेन क्या कहता है? जब भी कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड होगी वो किस में मेजर होगी? हमेशा नेगेटिव में। तो फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द नेचर, अच्छा नेचर पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन पूछ रहे हैं, यानी कि वी क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है। चल देख, अब तू ये सब खुद से लिख लेना, गिवन वगैरह लिखकर एग्जाम में ऐसे ही करना है, गिवन लिख देना और यहाँ पर लिख देना फॉर्मूला, इसके बाद में लिख देना, मगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चल फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यदि मैं माइनस कर दूं तो हो जाएगा लेंथ, वैल्यू पुट कर दे। फोकल लेंथ कितनी है? -5, कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगता, तो इसलिए -1/5 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, u तो नेगेटिव है, तो ये हो गया मेरा -1/u कितना है 10, ठीक है। लगाया ब्रैकेट, एक बार देख ले फिर से सही कराएगा, -1/u फोकल लेंथ 5, ठीक है, /v प्लस -1/u, ठीक है। चल ये आ गया 1/-1/5 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -1/10, ठीक है। अब क्या इमेज तो चाहिए, तो इमेज को इधर ही रहने दे, इसको इधर भेजा, ठीक है। -1/5, जब ये इधर से इधर गया तो इसका साइन क्या पॉजिटिव हो गया, ठीक है, प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। 5 और 10 का एलसीएम 10, 5 2 जा 10 -2 प्लस 10 1 जा 10, ठीक है, 1/v के 10 1/v, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस क्या आ गया मेरा? माइनस का 10 सेंटीमीटर। इस चीज का क्या रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या माइनस में डिनोमिनेटर आ जाएगा, मगर माइनस में नहीं होता, इसीलिए माइनस का 10 सेंटीमीटर कर दिया। इमेज डिस्टेंस क्या आ गया? माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या मेरे साफ तो आ रहा है ना? चल अब क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द नेचर, नेचर भी बताओ, और नेचर बताने के लिए क्या करोगे? उठाओगे हथियार, वो दिया था ना m की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो हमारा नेचर कैसा होगा? इमेज का वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और यदि m की वैल्यू नेगेटिव है तो कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। चल नेचर निकालने के लिए फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का लगेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर है, तो मिरर के केस में -v/u, मैग्निफिकेशन इक्वल -v/u, मैग्निफिकेशन माइनस फॉर्मूले का माइनस और v इमेज का डिस्टेंस कितना आया? माइनस का, ये फॉर्मूले का माइनस, इसका माइनस, ठीक है, माइनस का 10/u यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? ये गिवन है 10 सेंटीमीटर अपॉन -10 सेंटीमीटर, ठीक है। चल इससे ये कट गया, m इज इक्वल टू क्या आ गया? -10 से 10 कैंसिल, m इज इक्वल टू -1। मैग्निफिकेशन कैसा आ गया?
1। और बताया था यदि m की वैल्यू माइनस है तो इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, इधर लिख नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और देख रीजन भी लिख देना, अगर रीजन लिख देगा ना तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा ना वो भी नंबर बढ़िया देगा। फिर रीजन लिख दे यहाँ पर, बिकॉज मैग्निफिकेशन क्या है, -1। ठीक है, ठीक है, चला जा। देख जो जो आंसर आता रहे उसको क्या डब्बे में बंद करो, उसके आगे लिख दो फिर आंसर। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स क्लास में इन्हीं चीजों पर नंबर मिलते हैं। ठीक है, चल आ गया समझ में। देखो u तो हमेशा नेगेटिव ही लेना है, चाहे मिरर का केस हो या फिर लेंस का केस हो। चल अगला क्वेश्चन। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि डिस्टेंस दे रखी है किससे, पोल से लेकर के और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर मिरर के केस में क्या कहलाता है, रेडियस। और डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। ठीक है, ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर की रेडियस दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगी। और मिरर कौन सा दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मिरर के लिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस इक्वल टू 2 टाइम फोकल लेंथ। ठीक है, रेडियस इक्वल टू 2 टाइम फोकल लेंथ। तो रेडियस कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। 20 इक्वल 2 टाइम फोकल लेंथ। क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए ना, तो ये इधर क्या मल्टीप्लाई में इसको भेजते हैं डिवाइड में, 20/2 इजिकल टू फोकल लेंथ। ठीक है, ये 2 से कट करा, 2 10 द 20 10 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारी फोकल लेंथ। ठीक है, क्या हो गया आंसर। ठीक है, और बाद में ये भी लिख दिया करो सीन्स, उल्टा निशान मत लगा देना, ये तो होता है सीन्स का निशान। तो ये यदि तुम ये 2 डंडे बिंदियां नीचे लगा दो तो ये हो जाएगा हैंड्स। ठीक है, सीन्स क्या पूछा था, फोकल लेंथ फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चल अब अगला क्वेश्चन। और देखो एक चीज और, एक बात बताओ ना, उसने ये कॉन्वेक्स मिरर दिया नहीं था, ये खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये तो मैंने ही लिखा था। उसने क्या दिया था, रेडियस दी थी कि
कितनी है 20 सेंटीमीटर। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम फोकल लेंथ। ठीक है, इसने 20 सेंटीमीटर दे दी तो हमारी फोकल लेंथ क्या आई पॉजिटिव आई। और ऐसे करके ये क्या मिरर का टाइप भी पूछ सकता था, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर। तो देखो इसमें फोकल लेंथ से ही पता चला कि ये क्या कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ किधर की तरफ होती है, इधर की तरफ। ठीक है, और अगर यही रेडियस दे देता कितनी -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला वही 2f -20/2 2f फिर 10 सेंटीमीटर इक्वल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या आ गई नेगेटिव। ठीक है, तो उसी के बेस पर ये क्या कर सकता था आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, ये कौन सा मिरर हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये कौन सा हो गया, ये होगा कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ किधर रहती है इधर। ठीक है, चल देख ये सब चीज फोकल लेंथ से ही पता चलेगी। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो क्या होगा कॉनकेव, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, तो होगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। चला जा एक और क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर है यूज फॉर रियर व्यू मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगाया जाता है, रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर का मतलब गाड़ी के जो साइड में, ड्राइविंग साइड में शीशे होते हैं, है ना, उनको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। ठीक है, ये सारी चीजें देखो मैं आपको संडे को अपना वन शॉट अपलोड करूंगा लाइट का, तो बता दूंगा। ठीक है, एन ऑटोमोबाइल रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है कितनी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन लिख आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ने मीटर दे रखा है। ठीक है, 3 मीटर। इफ बस इज लोकेटेड, जो बस लोकेटेड है 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से। ठीक है, यानी कि यू दे रखा है। ठीक है, और पूछ रहा है फ्रॉम द मिरर फाइंड इट्स पोजीशन, पोजीशन पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, एंड साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज भी पूछ रहा है। ठीक है, तो चल फॉर्मूला लगाया, यू कितना दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 मीटर। ठीक है, फॉर्मूला लगाया 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/ प्लस मिरर होगा ना -1/u। मगर फोकल लेंथ तो दे नहीं रखी, फोकल लेंथ तो दे नहीं रखी, और क्या करें। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने पिछली बार, पिछले न्यूमेरिकल में भी कराया था। स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस क्या हो जाती है 2 टाइम फोकस। ठीक है, तो देख अब फोकल लेंथ उससे निकलेगी। गिवन क्या है हमें, रेडियस कितनी है 3, फॉर्मूला लिख रेडियस इक्वल टू 2 टाइम फोकस। रेडियस कितनी है 3, 2, और ये इधर मल्टीप्लाई में ये चला गया नीचे डिवाइड में, इसको इससे डिवाइड करा 2 को 3 से। ठीक है, 1.5। ठीक है, 1.5 मीटर आ गई फोकल लेंथ। अब फॉर्मूला लगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी आ गई 1.5 इज इक्वल टू 1/v
v प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है रियर व्यू मिरर से एट 5 मीटर, ठीक है। और u हमेशा नेगेटिव, और नेगेटिव कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लगेगा, ऊपर लगेगा। जब भी दो साइन आ जाए हमेशा ब्रैकेट लगाओ, 1/5, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/v माइनस 1/5, और ये इधर जाके कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। जब भी कोई चीज इक्वल से राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। इसका कैसा माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। 1.5 बराबर 1/v, क्या कर रहा हूँ, प्लस 1/5 इक्वल 1/v, क्योंकि v तो हमें निकालना ही था, ठीक है। चल पॉइंट आ रहा है नीचे, पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या एक जीरो लग गई। जब भी पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या एक जीरो लग गई। जितने डिजिट के बाद पॉइंट हो जीरो उतनी लगती है। मान अगर यहाँ होता 1.555 तो ठीक है, ऊपर कितनी, जितनी पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड से डिजिट है उतने ही जीरो, ठीक है। कितनी हो जाती 3 लग जाती, मगर यहाँ पर 1.5 था तो एक जीरो आ गई, ठीक है। अब इनका क्या ले ले, एलसीएम ले ले। चल इधर ही करता हूँ। इनका एलसीएम होगा 5 और 15 का 15, 15 1 जा 15 तो ये तो 10 हो गया, प्लस 5 से काट 15 को, 5 3 जा 15 प्लस 3, और ये 13 on 15 1/v, ठीक है। v क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस हमारा, इसका कर दो रेसिप्रोकल, ठीक है। 15/13 सेंटीमीटर। इसको डेसिमल भी मतलब में भी कर सकते हो, मगर अभी मत करो। और उसमें क्या पूछ रखा है, फाइंड इट्स पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। नेचर पूछ रखा है तो क्या पोजीशन आ गई इमेज की, कितनी है ए, ठीक है। क्या पूछ रखा है नेचर, नेचर के लिए फॉर्मूला मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू -v/u। हमेशा मिरर के केस में क्या माइनस आएगा, और यदि माइनस की जगह प्लस हो गया तो वो क्या लेंस, मगर यहाँ पर मिरर है तो -v/u। तो मैग्निफिकेशन हो गया -v इमेज डिस्टेंस 15/13 और u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। u कितना है हमारा -5 इंटू -5, ठीक है। 5 3 जा 15, मैग्निफिकेशन आ गया -3/-13, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया 3/13 मैग्निफिकेशन। और क्या पूछ रहा है, साइज ऑफ द इमेज। एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, वो जब दिया होता है जब आपको हाइट ऑफ इमेज या फिर ऐसे साइज ऑफ इमेज ऐसे दिया हो, ठीक है। तो लगाया वो वाला m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लेंस में भी और मिरर में भी दोनों में लगता है, मगर क्या इसमें नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या है हमारा 3/13 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज तो हमें निकालना ही है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, यानी कि u कितना है
5। ठीक है, चल अब इनको कर दो 5 3 जा। चल इधर ही करता हूँ यार, एक तो ये बड़ा इतना हो गया। 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। 5 3 जा 15 और ये इन हाइट ऑफ इमेज, तो ये आ गया 15/13। ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे चला गया डिवाइड में, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर देना, इमेज की हाइट आ जाएगी, या फिर रहने दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर निकालने के लिए मैंने क्या मैग्निफिकेशन बताया था, मैग्निफिकेशन की वैल्यू यदि पॉजिटिव है, ठीक है, तो कैसा नेचर होगा, नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनाता है, और इसमें दो तरीके के केस बनते हैं। ठीक है, लिख दे, नेचर ऑफ द इमेज इज कितना 15/13 15/13 कहाँ है, मैं यार क्या लिख रहा हूँ। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, और क्या पूछा है, हाइट ऑफ साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज। देखो यदि मैंने क्या बताया था, m की वैल्यू 1 के इक्वल है तो कैसी होगी, सेम साइज होगी। यदि m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कैसी होगी, एनलार्ज होगी। एनलार्ज को कभी कभी मैग्नीफाइड भी बोल देते हैं। और यदि m की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी तो कैसी होगी, डिमिनिश। ठीक है, m की वैल्यू कैसी है, इसको इससे डिवाइड कर लेना। ठीक है, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। यदि 1 से बड़ी होगी तो एनलार्ज, 1 के इक्वल होगी तो कैसी होगी, सेम साइज। और 1 से छोटी 0 से बड़ी होगी तो कैसी होगी, डिमिनिश होगी। ठीक है, चल ये अब तू कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चला एक और क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन हाइट। कौन, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, गिवन लिख ले, गिवन क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्लेस, उसको प्लेस किया गया, इसका गया एट अ डिस्टेंस कितना, 25 सेंटीमीटर। किसको, एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो u कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। और u तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि पोल से फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की किधर होती है, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन किस में मेजर करते हैं हम, माइनस में। ठीक है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस होगा, फ्रॉम द मिरर, मिरर से, शुड बी अ स्क्रीन प्लेस इन ऑर्डर टू अ शार्प इमेज, जो कि एक शार्प इमेज बन जाए किस पर, स्क्रीन पर। और फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। देखो मैं क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया था CBSE में। ये क्या करते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, शार्प इमेज बनेगी कि नहीं,
हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जब भी कभी स्क्रीन पे बोले ना, स्क्रीन पे हमेशा रियल इमेज बनती है, और नेचर पूछ रखा है, रियल के साथ साथ एक और चीज फ्री आती है, क्या, इन्वर्टेड। ठीक है, चल ठीक है, क्या पूछ रखा है, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, चल पहले फॉर्मूला लगा ले, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर का केस है ना, वैल्यू पुट कर दे, 1/f। फोकल लेंथ कितनी है, माइनस का 15, कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं लगता, 1/v प्लस 1/u। नेगेटिव है मगर कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो गया माइनस 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/25। इसको इधर ले गए तो कैसा, प्लस को हो गया, माइनस 1/15 इजिकल प्लस 1/25 इजिकल टू 1/v। इनका एलसीएम लिया 15 और 25 का, कितना, 75। 15 को 75 से डिवाइड करा, 15 5 था 75, और मल्टीप्लाई कर दी, 1 की 5 बन जा, -5 प्लस 25 3 जा 75, 1 3 इक्वल 1/v। प्लस माइनस करा, कितना आ गया, माइनस का 2/75। ठीक है, माइनस का 2/75 इक्वल टू v। v निकालने के लिए क्या, इस चीज का कर दो रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका कर दो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करोगे क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करते ही आ जाएगा 75/-2, मगर कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं लगता, तो इसलिए माइनस का 75/सेंटीमीटर। क्या आ गया हमारा, v। v बोले तो इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, और उसने एक और चीज पूछी हुई है, क्या, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो इमेज का साइज निकालने के लिए क्या, मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला लगाओगे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैंने क्या बताया था, तीनों में से दो चीज पक्का दे रखी होगी, मगर आपके पास क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैग्निफिकेशन भी नहीं है, तो इसीलिए क्या, पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के केस में क्या होगा, -v/u, और यदि मैं v की माइनस की जगह प्लस लगा दूं तो ये हो जाएगा लेंस, मगर ये कौन सा मिरर है, मिरर का केस है, तो इसलिए -v/u। तो मैग्निफिकेशन माइनस और फॉर्मूले का माइनस। यहाँ देखो क्या, मेरे काफी सारे भाई गलती करते हैं, पहले तो लगाया फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद में जो v यानी कि इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है, उसके पास भी कितना है, माइनस का 75/2। ठीक है, ब्रैकेट अपॉन u, u यानी कि इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस u, सॉरी इमेज का बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -25। तो देखो कभी भी अगर ऐसे हो ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 75/2 कितना, अपॉन -25। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर इजी क्या पड़ेगा, हमेशा इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, कितना है, माइनस का 25। ठीक है, ब्रैकेट, इससे क्या आ गया, ये गया 25 3 जा 75, मैग्निफिकेशन माइनस का 3/2, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, मैग्निफिकेशन क्या आ गया, 3/2। ठीक है, मैग्निफिकेशन आ गया 3/2, वो जो भी
चीज आती रहे उसको डब्बे में बंद करते रहो। ठीक है, मैग्निफिकेशन आ गया इसका। अब क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज। देखो बोला था ना, अगर वो वाला फॉर्मूला लगा था पहले, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो नहीं आ पाता। इसलिए दो चीज पता होनी जरूरी है, क्या, मैग्निफिकेशन हमने निकाल लिया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है। अब देखो निकल जाएगा बहुत आराम से। इधर ही कर देता हूँ, चलो। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, वो तो मालूम नहीं है, निकालनी है ना, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो मालूम है ना, गिवन दी हुई है। और मैग्निफिकेशन क्या आया हमारा, 3/2। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की जगह मैं क्या 3/2 लिख सकता हूँ। 4 3 जा कितना 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, 4 3 जा 12, और इसकी मगर हमें क्या, हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए, तो इसलिए हाइट ऑफ इमेज ये इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड में होगा 6 2, हाँ मैं भी क्या कर रहा हूँ 2 2 6 जा 12, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई, हाइट ऑफ इमेज आ गई 6 सेंटीमीटर। जो भी चीज आती रहे उसको हमेशा डब्बे में बंद कर दो, क्या हो गया आंसर, और हमेशा आगे लिख दो आंसर। ठीक है, और एक और चीज पूछी हुई है, फाइंड द नेचर। नेचर क्या बताओगे, वी भी आ गया, मैग्निफिकेशन भी आ गया, और मैंने बताई थी नेचर निकालने के लिए मैग्निफिकेशन की हमेशा वैल्यू देख लो। मैग्निफिकेशन यदि क्या है पॉजिटिव है तो वैल्यू कैसी होगी, मतलब नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, चल लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों देखो यहाँ पर है ना थोड़ी गलती हो गई, क्या ये भी तो माइनस था ना, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया माइनस का 3/2, और हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी फिर -3/2, हाइट ऑफ इमेज मेरी नेगेटिव में आएगी। ठीक है, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ नेगेटिव, और यदि मैग्निफिकेशन देखो थोड़ा ना उल्टा हो गया जल्दी जल्दी में, और यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी है नेगेटिव है तो नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, चलिए और एक बार और यदि ये पूछ लेता साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज, तो क्या मैग्निफिकेशन को क्या कर लेते, इससे 2 को 3 से डिवाइड कर लेते, जो भी आता, यदि उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है तो सेम साइज, 1 से छोटी आ रही है 0 से बड़ी आ रही है तो डिमिनिश, और यदि 1 से बड़ी आ रही है तो कैसी होती एनलार्ज। एनलार्ज को कभी कभी मैग्नीफाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो ये भी PYQ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फाइंड करनी है ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आपको कितना 36 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर। ठीक है, चलिए
कितना दे रखा है, माइनस का 36 सेंटीमीटर। और देखो मैंने एक क्वेश्चन आपको क्या कॉन्वेक्स पे भी कराया था, है ना, और अब दूसरा भी करा रहा हूँ। बताओ एक और, चलो मैं एडिशनल चीज पूछ रहा हूँ। फाइंड द टाइप ऑफ मिरर, मिरर, ठीक है। ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं रेडियस का स्फेरिकल मिरर के लिए। रेडियस इक्वल टू 2 टाइम फोकस, कितनी दी हुई है, -36, 2 टाइम फोकस, फोकल लेंथ तो चाहिए हमें, ठीक है। तो इसको क्या -36/2 इक्वल टू फोकस, इसको इससे करा कितना आ गया, -16 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ। आंसर। और देख वैसे ये चीज पूछी नहीं थी मगर मैंने क्या अपनी चीज से ऐड करी है। फाइंड द टाइप ऑफ मिरर, मिरर का टाइप तो बताओ। देखो फोकल लेंथ कितनी है, नेगेटिव, और फोकल लेंथ नेगेटिव में किसकी होती है, कॉनकेव मिरर की, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ किधर की तरफ होती है, लेफ्ट हैंड साइड। और अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन जब भी कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड होगी तो वो किस में मेजर करी जाएगी, नेगेटिव में, ठीक है। तो क्या कॉनकेव मिरर, बी ऑप्शन ट्रू, ठीक है। और देख यहाँ पर क्या उसने पहले से ही दिया दे रखा था कॉनकेव मिरर, मगर मैंने मिटो के स्फेरिकल मिरर लिखा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 3 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस करा गया, खिसकाया गया कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं यू से, यू कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, -6 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ -6 सेंटीमीटर। फाइंड इमेज डिस्टेंस यानी कि वी फाइंड करना है फ्रॉम द मिरर, मिरर से आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर। देखो एक बात बताओ ना, ये क्वेश्चन में से क्या मैंने ये वाली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर ये चीज खुद ऐड करी है, क्वेश्चन ने दी नहीं हुई थी। और क्या फोकल लेंथ मैंने खुद से -6 सेंटीमीटर लिखी है, तभी तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर पूछा है, किस टाइप का मिरर होगा। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, मगर मैंने क्या -6 सेंटीमीटर लिख दिया। और उसने क्या कह रखा था, जिसकी फोकल लेंथ होगी फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मैंने रहने दिया और एक और चीज दे दी, फाइंड द टाइप ऑफ मिरर, मिरर का टाइप भी बताओ किस टाइप का मिरर है, ठीक है। तो देखो इस हमेशा मैं हर क्वेश्चन में क्या कॉन्वेक्स मिरर दे रहा था, कॉनकेव मिरर दे रहा था, मगर इस बार क्या फोकल लेंथ ही मैंने माइनस कर दी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर को आइडेंटिफाई करो किस टाइप का मिरर है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव, और फोकल लेंथ नेगेटिव कब आती है, जब कोई भी चीज या फोकल लेंथ किधर हो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव मिरर की, ठीक है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर, कॉनकेव, मिल गया एक आंसर। और एक आंसर क्या है, इमेज की वो बतानी है, फॉर्मूला लगा दो। देखो मार्कर में क्या इंक छोड़ी है, तो बस यह कौन सा लास्ट क्वेश्चन है, वरना मैं और करा देता, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ गिवन विवन, चलो ये तो लिख दिया मैंने, ठीक है।
अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ क्योंकि मार्कर में इंक नहीं है। अब 1/f -1/u कितना है? u तो हमेशा नेगेटिव ही होता है ना। u है -3 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, कैमरा देखो बोर्ड हो चुका है ख़राब, और बोर्ड को टाँकने के लिए मुझे कांटी भी नहीं मिल रही, कांटी जा रही है तो दीवार के अंदर नहीं जा रही, बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए जो क्वेश्चन रुक रहा था अब उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब क्या थोड़ा कैमरा ही झुकाना पड़ेगा अब तो, अब क्या ही हो सकता है। देखो क्या हुआ, ठीक है। क्या बोला था, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। यहाँ तक तो कंटिन्यू हो गया था। उसके बाद क्या, फॉर्मूला लगाया, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, ये इधर चला गया, प्लस हो गया, और v क्या आ गया 6 सेंटीमीटर आंसर। और देखो वैसे इसने ये चीज़ पूछी नहीं थी y क्यों, मगर मैंने फिर भी अपनी तरफ से ऐड कर दी, ठीक है। क्यों है ये, कौन से टाइप का मिरर है, टाइप ऑफ मिरर इज कॉनकेव मिरर। और क्यों है, देखो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, यदि फोकल लेंथ नेगेटिव में है तो कैसा होगा मिरर, कॉनकेव मिरर होगा। और देख लो मैंने वही चीज़ लिखी है, बिकॉज फोकल लेंथ इज़ नेगेटिव। वैसे ये चीज़ पूछी नहीं थी, मगर मैंने क्या अपनी तरफ से एडिशनल चीज़ करके पूछ ली, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगले 4 क्वेश्चन तुमको ऐसे ही देने वाला हूँ क्योंकि ये तो टकने नहीं वाला अब, ठीक है। चलिए थोड़ी देर को नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यू हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है। हर बार बता चुका हूँ, कैमरे के आगे होगा तभी इमेज बनेगी। यू हमेशा नेगेटिव, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर यानी कि रे को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। और कन्वर्जिंग मिरर हमारा कौन सा था, कन्वर्जिंग मिरर था हमारा कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ किधर होती है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। जब आप फोन से मेजर करोगे इधर की तरफ होगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो क्या -5, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन, वहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में किससे ओरिजिन से नापते हैं, मगर यहाँ पर पोल से नापते हैं, मगर मेजरमेंट हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो फोकल लेंथ किधर है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड, तो नेगेटिव, ठीक है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। नेचर और पोजीशन पूछ रहा है इमेज की, ठीक है। मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा m = -v/v। चलिए चलते हैं, ठीक है। गिवन लिख लिया क्या है, अब फॉर्मूला लगाओ। ध्यान रखना मिरर का फॉर्मूला है तो प्लस आएगा 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। 1/, फोकल लेंथ रख दे कितनी है -5। और डेनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं लगता तो इसलिए ऊपर, ठीक है, बराबर 1/v जो कि हमें चाहिए, प्लस 1/u। u कितना है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रैकेट लगाया 10, ठीक है। चल ये इधर आ गया, प्लस माइनस का 1/10, ये 1/10 माइनस का इधर आ गया, ये इधर चला गया, कैसे हो गया पॉजिटिव, माइनस का 1/5 प्लस 1/10 = 1/v, ठीक है। अब इनका क्या ले लें, एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम 5, 5 × 2 = 10 -2 प्लस 1 = 1/v। तो क्या आ गया, -2 + 2 माइनस का 1/10 बराबर 1/v। v चाहिए, इसका कर दो रेसिप्रोकल या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है।
v आ गया मेरा माइनस का 10, और यूनिट हमेशा याद रखना, ठीक है। जब भी बोर्ड में कर गया हो न्यूमेरिकल, यूनिट हमेशा साथ लिखना, वरना आधा मार्क्स एग्जामिनर कट करता है, ठीक है। हमेशा क्या आई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या आई इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की नेचर और पोजीशन बतानी है, ठीक है। जिसके लिए फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, और लेंस के केस में क्या माइनस की जगह प्लस आ जाता है, ठीक है। लगाया फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन यू, ठीक है। मैग्निफिकेशन इक्वल टू, देख यहाँ पर क्या मेरे भाई बहुत गलती करते हैं, पहले फॉर्मूले का माइनस, बाद में जो b का माइनस है, ठीक है। माइनस का 10 अपॉन यू बोले तो क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, ये भी माइनस का 10 है, ठीक है। ये इससे ये कैंसिल, m आ गया माइनस का 1, और याद करो मैंने हमेशा बताया था जब भी क्या मैग्निफिकेशन माइनस होगा तो हमेशा इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, और यदि m की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, तो वो कैसी होगी एनलार्ज होगी, यदि 1 के इक्वल है तो सेम साइज होगी, और यदि 0 से बड़ी है और 1 से छोटी तो क्या होगी डिमिनिश होगी, डिमिनिश यानी कि छोटी, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर क्या माइनस में तो नेचर हो गया इसका रियल और इन्वर्टेड, और हमेशा कन्वर्टिंग यानी कि कॉनकेव लेंस कह रहा हूँ, मिरर कैसी इमेज बनाता है रियल और इन्वर्टेड, केवल एक ही केस है बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर बनाता है जब वो, ठीक है, इसलिए रियल और इन्वर्टेड। डब्बे में करो बंद, तो क्या पूछ रहा है, ठीक है। चल अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस, उसको प्लेस करा गया कितना ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो गिवन में यू पे आ गया, यू आ गया 15 सेंटीमीटर, हमेशा यूनिट के साथ लिखना है, ठीक है, और यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है, इतनी बार बता चुका हूँ कैमरे के आगे कि हमेशा इमेज बनती है, ठीक है, यू तो सब में ही नेगेटिव, ठीक है। इस बार क्या है, फ्रॉम द डाइवर्जिंग मिरर, देख मिरर बदल दिया, डाइवर्जिंग मिरर कौन सा, रे को क्या डाइवर्स कर देता है ना, और किधर पीछे की तरफ मिला देता था, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ किधर होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। फोकल लेंथ इस बार किसमें पॉजिटिव में लेंगे, कितनी दे रखी है फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, मैग्निफिकेशन लगेगा, चल फॉर्मूला पुट करते जा रहे हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u 1/f 1/6 इज इक्वल टू 1/v जो कि हमें चाहिए, प्लस 1/u माइनस का 1/15, ये आ गया 1/6 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/15, और क्या हमें b तो चाहिए, ठीक है, तो b को इधर ही रहने दो, इसको साइड ले जाओ, ये आ गया 1/6, ये इधर गया
प्लस 1/15 इक्वल टू 1/3। 16 और 6 और 15 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 30। 6 से काटो, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 प्लस 15 2 जा 30 प्लस 2 1 जा 2 बराबर 1/3। 5 और ये 2 7/30 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब क्या v चाहिए, इसका कर दो रेसिप्रोकल। v कितना आ गया 13/7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमेशा यूनिट लिखनी है। ठीक है, हमेशा लिखो यूनिट। और क्या कह रहा है, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज के लिए हमेशा एक फॉर्मूला याद रखो, मैग्निफिकेशन। ठीक है, जो मिरर के केस में होता है -v/u और लेंस के केस में +v/u। ठीक है, चल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इजिकल टू माइनस का v/u। m इजिकल टू कितना है, माइनस लगाया और कितना 13/7 और कितना आ गया है u, कितना है u है मेरा 15 है ना। इसमें ले लें माइनस में, माइनस का 15। ठीक है, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, 15 2 जा 30, मैग्निफिकेशन आ गई 2/7। 7 से डिवाइड करो, ठीक है। इसको इससे करा डिवाइड, कितना आ गया, मैग्निफिकेशन आ गई 0.28। और यदि m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इमेज कैसी बनेगी, क्या पूछ रहे हैं, नेचर ही तो पूछ रहे हैं। इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है और हमेशा छोटी बनाता है। ठीक है, तो इधर लिख ले नेचर क्या आ गया, नेचर आ गया वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, और अगर साइज पूछ लेता देख तो क्या बताता, देख मैंने बताया था मैग्निफिकेशन यदि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, देख है ना 0 से बड़ा और क्या 1 से छोटा है, तो क्या होगा डिमिनिश। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या डिमिनिश ही बनाता है। ठीक है, चल मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ और इसमें साइज भी। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज, तो बता साइज क्या हो जाता। ठीक है, साइज हो जाता क्या डिमिनिश। ठीक है, साइज हो जाता मेरा डिमिनिश। डिमिनिश यानी छोटी। ठीक है, चलिए देखो, वैसे अभी एक बात बताऊं ना, इसने मैं कहा कि ये आधा क्वेश्चन करा था, इसने पोजीशन भी पूछी हुई थी इमेज की। ठीक है, मगर देखो मैंने अभी तक आपको क्या साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ाया, पोजीशन वगैरह नहीं पढ़ाया, तो मैं इसलिए पूछ भी नहीं रहा। ठीक है, अपना मैं कल या परसों को लेक्चर अपलोड कर दूंगा लाइट का। ठीक है, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। आप चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चला जाए एक और क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल। एक ऑब्जेक्ट है और वो कितना है 2 सेंटीमीटर क्या है लंबा है। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, यदि ये मार्कर है और मान लो 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी।
ठीक है। तो भाई ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टोल। तो ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है मुझे, ठीक है। गिवन में लिख ले, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। टोल इज प्लेस एट अ 10 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या 10 सेंटीमीटर प्लेस करा गया, ठीक है। तो हमारा यू क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, और यू हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, इतनी बार बता चुका हूँ, क्योंकि हमेशा कैमरे के आगे ही इमेज बनती है, ठीक है। पीछे चले जाओगे कैमरे की इमेज थोड़ी ना बनेगी। यू हमेशा नेगेटिव, कितना 10 माइनस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। देख फिर से मिरर खेल रहा है तुम्हारे साथ, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, ठीक है। और देखो मैं जब साइन कन्वेक्शन बता रहा था, मैंने ये चीज़ खास करके कही थी कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स की जगह हमेशा एग्जाम में क्या देता है, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा, जो रे को डाइवर्ज कर देता है, और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ किधर होती है, हमेशा राइट हैंड साइड। और अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन प्लेन क्या कहता है, जब भी कोई चीज राइट हैंड साइड होगी वो हमेशा किसमें, पॉजिटिव में ली जाएगी, ठीक है। फोकल लेंथ के आगे प्लस का कितना है 6 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। चला फॉर्मूला पुट करते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और यदि मैं प्लस की जगह माइनस लगा दूं तो वो लेंस हो जाएगा, ठीक है। 1/f, f क्या है 6 इक्वल टू 1/v जो कि हमें चाहिए, प्लस 1/u। और u कभी भी डेनोमिनेटर में माइनस नहीं होता, तो इसलिए ऊपर माइनस 1/10, ठीक है। और हमेशा जब भी लिखो ये सब चीज़ ध्यान रखो यूनिट में, ठीक है। चल 1/6 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस का 1/10। ये इधर गया कितना हो गया, प्लस हो गया। वन अपॉन 6 प्लस 1/10 बराबर 1/v। 6 और 10 का एलसीएम लो, कितना आएगा 30, ठीक है। 6 5 जा 30, 5 1 जा 5 प्लस 10 3 जा 33, 1/v। 5 और ये 8/30 इक्वल टू 1/v, ठीक है। और मुझे v चाहिए, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी आपस में, या क्या इसका जो ये लिख रहा है इसका कर दो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कर दिया, v क्या आ गया मेरा 13/8। यूनिट हमेशा ध्यान रखो सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है, फाइंड द साइज, इमेज का साइज बताना है, एंड नेचर ऑफ द इमेज। नेचर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मैग्निफिकेशन। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन m इक्वल टू माइनस v अपॉन u। m इज माइनस v अपॉन u। माइनस v इमेज क्या है, इमेज डिस्टेंस 13/8 मल्टीप्लाई u। u कितना है 10 माइनस का 10, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 10 3 जा 30। मैग्निफिकेशन क्या आ गया 3/8, ठीक है। तो यदि तू इसको करेगा तो तेरी वैल्यू आएगी कुछ पॉइंट में। तो मैग्निफिकेशन आ गई ये। और क्या बताना था, नेचर ऑफ द इमेज। यदि m की वैल्यू क्या प्लस है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनाता है, ठीक है। और साइज भी पूछ रहा है,
चल वो तो बाद में देखेंगे। नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया वर्चुअल और इरेक्ट। नेचर हो गया वर्चुअल और इरेक्ट। और क्या कह रहा है, साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज भी कह रहा है। तो इसके लिए एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, m इजिकल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें क्या हाइट ऑफ इमेज वो तो हमें चाहिए, और क्या दोनों तीनों में से फॉर्मूले में से दो वैल्यू मालूम होनी चाहिए। मैग्निफिकेशन मालूम है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है। हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कितना है, 3/8 इजिकल टू हाइट ऑफ इमेज वो तो चाहिए अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3 × 6 इक्वल टू 8 हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में, इसको लिया डिवाइड में, ये हो गया तेरा 6/8 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। और ये आ गया ठीक है, हाइट ऑफ इमेज क्या आ गए ये। और हमेशा क्या यूनिट याद रख, चल मैं इधर लिख दे रहा हूँ सेंटीमीटर, एक ये आंसर। और हमेशा जब भी वैल्यू आती है उसको आंसर में, आंसर लिखो उसके आगे और डब्बा लगा दो, आंसर आंसर। और क्या ये भी आगे तेरी हाइट ऑफ इमेज आंसर। ठीक है, चल अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। गिवन क्या है यू, बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और यू हमेशा किस में होगा, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि हमेशा कैमरे के आगे इमेज बनती है, कैमरे के पीछे चले जाओगे तो इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इट्स फॉर्म्स अ रियल इमेज। और कॉनकेव मिरर हमेशा कैसी रियल इमेज बनाता है, और जब बनाता है तो वो बिहाइंड द मिरर बनाता है, बिटवीन पी एंड एल, बिहाइंड द मिरर, जो कि कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाई बनती है। A real image 4 times larger than the object, 4 times larger है। एक मिनट, हाँ देखो इसमें क्वेश्चन ने क्या इसलिए दिया था कॉनकेव मिरर, ताकि हम क्या मैग्निफिकेशन दे दिया ना, इट्स फॉर्म्स अ रियल इमेज, रियल इमेज बनाता है जो कि 4 टाइम्स लार्जर है, बड़ी है देन द ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और क्या कह रखा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। और यदि इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करे तो इसलिए इसने क्या कॉनकेव मिरर दे रखा था, ताकि इसलिए हम समझ पाए। देखो अगर ना दिया होता तो क्या दिक्कत हो जाती। और मैग्निफिकेशन किस में लोगे, माइनस में। माइनस में क्यों लोगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर है ना, और कॉनकेव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, मैग्निफिकेशन -4 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि v। ठीक है, v हमें क्या पता करना है। अब देखो दो ही फॉर्मूले पढ़े थे इसमें, मिरर के लिए भी लेंस के लिए भी। लेंस के लिए क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v -1/u।
और मिरर के लिए क्या था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और यदि मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन मिरर के केस में हो जाती थी m इक्वल टू -v/u और लेंस के केस में m इक्वल टू v/u। और देखो यहाँ पर क्या 1/, फोकल लेंथ भी नहीं दे रखी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, मैग्निफिकेशन दे रखा है, u पूछ रखा है, तो वही लगेगा m इक्वल टू -v/u। ठीक है, लगा दे m इक्वल टू -v/u। मैग्निफिकेशन कितनी दे रखी है -4 इक्वल टू माइनस का v, वो तो हमें चाहिए अपॉन u। u क्या है मेरा माइनस का 12, माइनस का 12 है, इससे ये काट दिया। ठीक है, अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्या आ गया 12 4 जा 48, 4 जा 48। ठीक है, और बराबर इसकी मल्टीप्लाई करी v। ठीक है, चल अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब क्या करते हैं लेक्चर को समाप्त। टाइम भी बहुत हो चुका है और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारे भाई का चैनल है शिवम पांचाल का। और देखो मैं क्या कल या फिर कल नहीं तो परसों अपना लाइट का 1 शॉट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और उसमें मैं पूरी लाइट चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।